देश में CUET यूजी का एग्जाम 15 मई को यानी कि आज कराया जाना था। एनटीए ने 13 मई को एडमिट कार्ड भी रिलीज कर दिया, लेकिन साथ ही एक डिस्क्लेमर भी दे दिया कि भाई स्टूडेंट्स जो एग्जाम देने वाले हैं ना, वो 14 की रात को ही अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करें, क्योंकि एग्जाम सेंटर में बदलाव हो सकता है। और ये भी बोल दिया कि भाई जिन लोगों ने 13 तारीख को डाउनलोड कर लिया है वो दोबारा डाउनलोड करें एडमिट कार्ड, ये चेक करने के लिए कि कहीं उनका एग्जाम सेंटर बदल तो नहीं गया। स्टूडेंट्स ने यही किया। जिन लोगों ने डाउनलोड कर लिया था उन्होंने दोबारा अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की कोशिश की, लेकिन उनकी वेबसाइट खुली ही नहीं। अब भाई बच्चे परेशान, कहीं हमारा एग्जाम सेंटर तो नहीं बदल गया। वो चेक करने के लिए वो बार बार वेबसाइट को विजिट कर रहे थे, लेकिन वो वेबसाइट खुल ही नहीं रही थी CUET यूजी की। इसके साथ ही एक और पंगा हो गया। अब 14 तारीख की रात को 10 बजे के बाद एनटीए ने ये जानकारी दी कि भाई दिल्ली के सेंटर में जो एग्जाम होने वाले थे अब उनको पोस्टपोन करा दिया गया है और वो एग्जाम अब 29 मई को होगा। जरा सोचिए, जब बच्चों का अगले दिन एग्जाम हो तो जाहिर सी बात है सब बच्चे तो 10 बजे सो गए होंगे, चाहे एक आध बच्चे जाग भी रहे होंगे तो उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंच गई होगी। लेकिन उन बच्चों का क्या जो सो रहे थे और जिन्हें पता ही नहीं चला कि उनका जो अगले दिन एग्जाम होना है वो तो पोस्टपोन हो गया है। जब ये सारी चीजें हुई ना तो उसके बाद भाई साहब बच्चे भड़क गए, बच्चे ट्विटर पर आ गए और जितने भी ट्विटर यूजर्स हैं ना उन्होंने भी इस पर कमेंट करना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब फरीदाबाद के एक सेंटर पे जब बच्चे एग्जाम देने पहुंचे तो वहां पर तो सेंटर पर ही ताला लगा हुआ था। वहां पर लिखा हुआ था कि आज जो CUET एग्जाम होने वाला था वो अब 29 तारीख को होगा। अब बच्चे सोच में पड़ गए, क्योंकि उन्हें तो प्रायर इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं गई थी। जब गार्ड से पूछा गया तो गार्ड ने ये बताया कि भाई आज तो एग्जाम होगा नहीं, इसमें हम क्या कर सकते हैं। बस उसके बाद मच गया बवाल। बच्चे आ गए ट्विटर पर और बहुत सारे लोग अपनी जो प्रतिक्रिया है, अपनी जो व्यूज हैं वो इस पर देने लगे हैं। सो क्या कुछ लोगों ने कहा है और क्या कुछ स्टूडेंट्स का मानना है, आपको एक ट्वीट के सीरीज के जरिए ना सारी बात अच्छे से समझा देते हैं। ट्वीट के जरिए बच्चों ने जो उनकी वेबसाइट की स्क्रीनशॉट है ना वो शेयर की और कहा कि अगले दिन हमारा एग्जाम है और हमें पता ही नहीं है कि एग्जाम सेंटर चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। ये चेक करने के लिए हम एडमिट कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं, लेकिन वेबसाइट ही नहीं खुल रही है। इसके अलावा बहुत सारे यूजर्स ने ये भी कहा कि एनटीए तो इस तरह से लापरवाही करती ही रहती है, पहले JEE एग्जाम, नीट एग्जाम और अब CUET का एग्जाम। जब से CUET का एग्जाम शुरू हुआ है ना तब से बिना किसी गड़बड़ कोई एग्जाम हुआ ही नहीं है। पिछली बार भी बहुत सारी गड़बड़ियां हुई थी और इस बार भी बहुत सारी गड़बड़ियां हो गई हैं। दिल्ली में जो एग्जाम्स पोस्टपोन्ड हुए ना उसके लिए एनटीए ने सफाई देते हुए ये कहा है कि इलेक्शन की वजह से मैन पावर की कमी हुई है और उसी वजह से हमें एग्जाम को पोस्टपोन करना पड़ा है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है कि भाई इलेक्शन की तारीख तो बहुत लंबे टाइम से पता थी, तो क्या एनटीए को एक रात पहले याद आया कि भाई हमारे पास मैन फोर्स की कमी है, इसलिए उसने एग्जाम कैंसिल कर दिया? बहुत सारे सवाल एनटीए से लगातार पूछे जा रहे हैं और ये भी जानने की कोशिश की जा रही है कि भाई आखिर CUET का एग्जाम सुचारू रूप से और बिना किसी गड़बड़ के कब होगा। एक यूजर का तो ट्वीट के जरिए ये भी कहना है कि अगर कोई स्टूडेंट 1 मिनट एग्जाम में लेट हो जाए तो उसे एग्जाम सेंटर में घुसने नहीं दिया जाता, लेकिन एनटीए तो भाई हर दिन लेट कर रही है, ऊपर से इंफॉर्मेशन भी नहीं दे रही है, तो एनटीए के साथ क्या सलूक होना चाहिए। इसके साथ ही बहुत सारे यूजर्स और बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे जरिए एनटीए से ये सवाल पूछना चाहते हैं कि भाई वो दिन कब आएगा जब एनटीए के जो एग्जाम्स हैं वो अच्छे से बिना किसी गड़बड़ कराए जाएंगे और साथ ही स्टूडेंट्स को किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। एनटीए खामोश है, कुछ बता नहीं पा रही है और कोई रीजन भी नहीं दे पा रही है। अब आगे देखना होगा कि जो दूसरे एग्जाम्स होने वाले हैं उनके साथ क्या होता है, क्या उनमें कोई गड़बड़ होगी या फिर वो आराम से तय दिन के अनुसार कराए जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, अगली बार फिर आएंगे एक नए अपडेट, नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग NBT टेक इट।